दोस्तों, इस देश में मुसलमानों को न जाने किस तरह तरह की कुर्बानी देनी होगी। एक खबर सामने आई है नई दिल्ली से। नई दिल्ली की एनडीएमसी मतलब नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। उस नोटिस को पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि ये लोग असल में चाहते क्या है। उन्होंने एक मस्जिद, जिसे सुनहरी बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उस मस्जिद को हटाने की बात की है, उसे शहीद करने की बात कही है। उसका यह कहना है कि नई दिल्ली के लुटियंस गली में, नई दिल्ली के एक इलाके में सड़क जाम हो जाती है, सड़कों पर भीड़ ज्यादा हो जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है और उस ट्रैफिक कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को बेहतरीन करने के लिए अब नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यह लगता है कि 300-350 साल पुरानी मस्जिद को अगर हटा दी जाए तो यह सड़क बहुत सही हो जाएगी। मतलब कितना आसान होता है। कभी आप किसी मस्जिद के ऊपर जाकर के हमला कर देते हैं और फिर आस्था के नाम पर उसे हटवा देते हैं। कभी आप मस्जिद पर यूं ही बुलडोजर चलवा देते हैं और कभी जब सब कुछ ठीक रहता है तो यह कहते हैं कि भैया जाम लग जा रहा है, जाम लगती है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, यह अफसरों का कहना है। और उस हिसाब से ये चाहते हैं कि मस्जिद को हटा दिया जाए। इसको लेकर के हम पूरी डिटेल खबर आपको दिखाएं। उससे पहले आप ये मस्जिद, उसी मस्जिद की तस्वीर है, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको वो नोटिस जो है वो दिखा दें। ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, कॉरपोरेशन मैंने कहा था, म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंट का ये लेटर है। New Delhi Municipal Council under Section 202 and Section 207, both to be read in conjunction with Section 11, Clause N and P, after having received reference from Delhi Traffic Police. ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो है रेफरेंस दिया है for providing traffic engineering proposal to ensure sustainable mobility in the vicinity of roundabout of Sunehri Bagh had applied to Heritage Conservation Committee for removal of Sunehri Masjid, Grade 3 Heritage Building, listed white notification dated 1/10/2009 of GNCTD under Annexure 2, Clause 1.6 of Unified Building Bylaws 2016. Objections and suggestions are invited from the general public in terms of Unified Buildings Bylaws 2016 Annexure 2, Clause 1.32. The objections and suggestions can be submitted by email up to 5 p.m. by 1/1/2024 on the following email: chiefarchitect@ndmc.government.in। पर आपको एक मेल करना है कि ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है, ये एक भारत का धरोहर है, ये नई दिल्ली की शान है, ये वो धरोहर है, ये वो मस्जिद है जिसने सबसे करीब से भारत की राजधानी को तब्दील होते देखा है। जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, उस वक्त अगर सबसे नजदीक से कोई इस कह सकता है कि इस चेंजिंग को देख रहा था, उस दिल्ली को बदलते हुए देख रहा था, तो ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट के पास जो मस्जिद है वो देख रही थी। आपको बताया कि आज उस मस्जिद को शहीद करने के लिए आपसे एक राय मशवरा मांगा जा रहा है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि एक धरोहर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस नाम पे कि हम ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि क्या कुछ पूरी खबर है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कुछ जो है वो खबरों की सुर्खियां हैं। ये आप मस्जिद है, आप देख सकते हैं, सुनहरी बाग मस्जिद। एनडीएमसी के सुझाव मांगने के बाद अभी तक 300 लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है, जिनमें अधिकतर सुझाव जो है इस मस्जिद को हटाने का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। दिल्ली के सुनहरी बाग इलाके में स्थित मस्जिद को हटाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने लोगों से सुझाव मांगा है। एनडीएमसी ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत लोगों को 1 जनवरी तक अपने सुझाव जो है पेश करने के लिए कहे गए हैं, जिसका हमने आपको मेल दिया था, आप वो कर सकते हैं।
ये उस मस्जिद की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एनडीएमसी के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 300 सुझाव मेल के जरिए सामने आए, जिसमें अधिकतर जो सुझाव आए हैं वो मस्जिद को हटाने का विरोध किया जा रहा है कि आप मस्जिद को क्यों हटाना चाहते हैं, जबकि ये मस्जिद एक हेरिटेज बिल्डिंग है। आगे देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो राय दी गई है वो ये कि मस्जिद में जो है, देखिए अधिकारियों ने कहा है कि मस्जिद से एरिया में जाम लग जाता है। वाह, मतलब एरिया में जाम लग जा रही है, इसके लिए मस्जिद को हटा दिया जाए, यह राय दिया जा रहा है न्यू दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के तहत। गजब बात है भैया। आगे देखते हैं। सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज ने अधिकारियों के जाम लगने के दावे का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि एनडीएमसी के साथ बैठक करेंगे। किशनगंज के एमपी, बिहार किशनगंज के एमपी जो है डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब ने एनडीएमसी के नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए कहा है कि मैं सुनहरी मस्जिद के प्रस्तावित डिमोलिशन के खिलाफ आवाज उठाता हूं। आप खुद सोचिए ना, ये कौन सी बात होती है कि सड़कें जाम हो रही है, इसकी वजह से आप कहेंगे कि मैं मस्जिद को हटा दूंगा? है हिम्मत और किसी धरोहर के बारे में आपका कहने का? आइए देखते हैं। ये तस्वीरें भी उसी मस्जिद की है, आप देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत सी, बहुत बेहद पुरानी मस्जिद। इतिहासकार राणा सफी का कहना है कि इस मस्जिद में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हजरत मोहानी, जिन्हें मौलाना हजरत मोहानी साहब के नाम से आप जानते हैं, एक बेहद कहा जा सकता है इनकलाबी जो राष्ट्रवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ये बात कही। हजरत मोहानी संसद सत्र के दौरान रहते थे। हजरत मोहानी वही थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुनहरी बाग मस्जिद के साथ इतिहास की कई यादें जो है वो जुड़ी हुई है और ये मस्जिद नहीं हटाई जानी चाहिए, ये लोगों का कहना है। आगे देखते हैं। ये मस्जिद, आपको बता दें कि जब आज भी इस मस्जिद में कई सारे सांसद हैं जो पहुंच करके नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। और अगर भारत के इतिहास को देखेंगे, जब भारत का जो कैपिटल है वो बदला, कोलकाता से जब हमारी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हुई, तब भी बहुत सारे जो हमारे सांसद हुआ करते थे वो इस मस्जिद में पहुंचते थे। और न सिर्फ सांसद, बल्कि उससे पहले, बहुत पहले की अगर बात की जाए, ये तो शिफ्टिंग बहुत पहले ही हो गई थी, गालिबन 1912 के आसपास। उस वक्त में जब भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो मुसलमान थे, वो इसी मस्जिद में जाकर के नमाजें अदा किया करते थे। तो इसका एक बहुत ऐतिहासिक जो है कहा जा सकता है कहानी है। लेखक और इतिहासकार सुहेल हाशमी ने भी मस्जिद हटाने का विरोध किया है और कहा है कि मस्जिद स्वतंत्रता सेनानियों का घर रह चुकी है, जिसमें सैयद फजल उल हसन उर्फ हजरत मोहानी का नाम शामिल है। ये हजरत मोहानी साहब का ही नाम है, फजल उल हसन साहब, वो जो है यहाँ पर नमाज अदा किया करते थे। हम आपको एक और रिपोर्ट बताते हैं इस पूरे मामले के बाद। जमीयतुल उलमा हिंद का क्या कुछ रिएक्शन है। जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ अपील किया है वो देखते हैं। इन्होंने जो बातें कही है वो हम आपको बताएं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मौलाना साहब ने जो भी बातें कही है, इसका कुछ लोग जो है वो विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से मौलाना साहब का बयान सामने आया है, वो कहीं ना कहीं उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। ये कभी जो है पूरी तरीके से ये कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले पे जा रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी की बात जो कहेंगे वो सुनेंगे। तो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, आपको इसके बारे में अगर जानना है तो इनके पुराने कई सारे बयानों को आपको पढ़ना चाहिए। जमीयतुल उलमा हिंद ने सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने को लेकर के जो पीएम को पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने क्या बात कही है वो आपको बताते हैं। एनडीएमसी ने जब रविवार को यह नोटिस जारी किया, उसके बाद इन्होंने लेटर लिखा है। मौलाना महमूद मदनी ने पत्र में लिखा कि यह मस्जिद दिल्ली में पिछले 200 सालों से, कुछ लोग बताते हैं कि 250 साल, कुछ 300, कुछ 350 साल से स्थापित है, जो कि हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की नजीर रही है। उन्होंने लिखा कि यह मस्जिद न केवल प्रार्थना की जगह है बल्कि एक विरासत भी है, मतलब एक हेरिटेज भी है। मौलाना महमूद के मुताबिक अक्टूबर 2009 में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें यह मस्जिद ग्रेड 3 के हेरिटेज स्थलों में से एक बताई गई थी। मतलब यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है। आप समझ सकते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग वो बिल्डिंग्स होते हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि जिनकी संरक्षण की जरूरत है, जिन्हें कंजर्व करने की जरूरत है, जिन्हें बचा करके रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, वो इस मस्जिद को देखेगी, इससे जुड़ी हुई इतिहास को जानेगी और समझेगी। तब जाकर के हमारे देश के जो आने वाली जो नस्लें हैं वो इस इतिहास को समझ करके आने वाले वक्त में और भी इतिहास लिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये इतिहास एक ऐतिहासिक बिल्डिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय से की बात करें तो उनका एक खास जुड़ाव इसलिए है क्योंकि ये मस्जिद है
और मस्जिद अल्लाह का घर होता है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो तमाम मुसलमानों की भी है कि वो उसकी हिफाजत करे। पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की है महमूद मदनी साहब ने कि अपील करते हुए कहा है कि आप स्वयं इस मामले को संज्ञान में लें और मस्जिद सुनहरी बाग की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जमीयतुल उलमा हिंद ने इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मस्जिद का दौरा भी किया। एनडीएमसी के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 300 सुझाव मेल के जरिए मांगे भी गए हैं। अब सोचिए कि लेटर के जरिए जो है इन लोगों ने किससे डिमांड किया है। एक तो प्रधानमंत्री जी हैं पीएम मोदी जी, उनसे इन्होंने ये बात कही है कि मोदी जी जो है वो एक तो मोदी जी से डिमांड किया गया है कि भैया आप हस्तक्षेप कीजिए, एक अमित शाह जी से। अब बात करते हैं इस देश में क्या सब हुआ। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर, याद रखिएगा आस्था के नाम पर, इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि उस जगह पर पहले कोई मंदिर थी और उसे तोड़ी गई है, तो आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नहीं भैया यहां पे अब राम मंदिर बनेगा। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इसे तोड़ा गया वो असंवैधानिक था, यह नहीं होना चाहिए था। दूसरी ज्ञानवापी मस्जिद, यहां पर सर्वे हुआ, 1500 पेज में सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने दिए हैं और अब पूरी तरीके से यह बात कही जा सकती है कि आने वाले वक्त में यह मस्जिद भी शायद हाथ से निकलने वाली है। बात करेंगे मथुरा, जिसे आप कृष्ण नगरी लोग कहते हैं अब इसे, और यहां पर एक कृष्ण जी की मंदिर भी है और उसी के बगल में शाही ईदगाह मस्जिद है। शाही ईदगाह मस्जिद को भी अब जो है उसके लिए भी परमिशन लिया गया कि अब इसका सर्वे किया जाए और अब इसकी भी सर्वे शुरू हो गई। तो ये जो साहब हैं ये दोनों, इन दोनों ने जब यहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जब यहां पर साजिशन, ये एक शख्स जो है इसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी, ये तो बाबरी मस्जिद में याद होगा आपको जब आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले हुए थे, अगर आपको याद हो, तो इसमें आडवाणी जी के साथ साथ मोदी जी भी घूम रहे थे। तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं, वाह आप गजब है भैया, ठीक है। तो खैर ये हालात है। आप तमाम लोगों को चाहिए कि इस मस्जिद को बचाने के लिए अपना एक योगदान दीजिए और ये योगदान आप कैसे दे सकते हैं हमने आपको बताया कि आप एक मेल करिए और ये मेल करना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और इस मस्जिद को बचाने के लिए आपको क्या कुछ करना है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसे करेंगे तो शायद आपकी इस काम की वजह से एक मस्जिद जो है वो बच सकती है। और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से वो मेल जो है वो बता दूं क्या कुछ लिखा हुआ है। सॉरी, आपको लिखना है, हाँ, चीफ डॉट आर्किटेक्ट ndmc.gov.in, इस पर आपको एक मेल करना है। इस मेल में आपको बताना है, आपको ये कहना है कि भैया जिस मस्जिद की आप बात कह रहे हैं, जो सुनहरी बाग मस्जिद है, आप जो इसके रिमूवल की बात कर रहे हैं, ये किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है, इससे मुसलमान समुदाय के लोगों का वास्ता है, रिश्ता है और आप इसे शहीद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इस मस्जिद को 2009 में ही एक हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर भी बताया गया है, जिसकी संरक्षण की बात की जा रही है। तो इसे बचाया जाए, इसे तोड़ने की कोशिश ना की जाए। इससे न सिर्फ देश की एक बहुत कहा जा सकता है कि एक जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसे नुकसान पहुंचेगा, बल्कि भारत के संविधान से एक कम्युनिटी का भरोसा और भी टूटता चला जाएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो मेल है इस पर आप तमाम लोग और अन्य जो साथी हैं वो मेल कर सके। याद रखिएगा मेल chief.architect@gmail.com, इस पर आपको चीफ आर्किटेक्ट यहां पर @ndmc.gov.in पर मेल करना है।